हाय स्टूडेंट्स, मैं शिवाजीत दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजीत सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा। स्टूडेंट्स, आइए आज न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं विद्युत फ्लक्स और गॉस के नियम का, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। अंकित प्रश्न का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें 6 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 तो पहले का करवा दिया हूँ, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट्स, सूत्र को मैंने बता दिया। आइए दिखाते हैं कि सूत्र में कैसे प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल फिजिक्स आसान सा सवाल लग जाता है, फिजिक्स का सवाल आसानी से। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लिखा है 2.4 मीटर व्यास के एक समान, व्यास बोल दिया तो आप जानते हो, और हमें हमेशा त्रिज्या का मान लेना है, तो तुरंत लिख देंगे त्रिज्या, ठीक है, बराबर व्यास बटे 2 होता है। स्टूडेंट्स, 2.4 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2.4 बटे 2, काट देंगे 2 1 2 2 दूनी 4 मीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये त्रिज्या आ गई, आर का मान, यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम आर लिख दे रहे हैं बल्कि, ठीक है, आर का मान आ गया। फिर बोला है कि एक समान आवेशी चालक पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू दे दिया है 80.0 माइक्रो सेकेंड म्यू सी बाई मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे माइक्रो कुलाम को जब कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तब ये 80.0 गुणे 10 के घाते -6, अब ये हो जाएगा कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद दो मान आ गया तो ज्ञात कीजिए गोले पर आवेश, ठीक है। पॉइंट्स नंबर 1 हमसे पूछा जा रहा है गोले पर आवेश मतलब Q बराबर क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, तथा पॉइंट्स नंबर 2 हमसे पूछी जा रही है कि गोले के पृष्ठ पर निर्गित कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्वेश्चन मार्क। दो बातें आपसे पूछी जा रही है। स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने बताया है आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपान A क्षेत्रफल होता है। स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे ये हो सकता है Q अपान 4 पाई R स्क्वायर, ये गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। तब Q बराबर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा Q इक्वल टू सिग्मा और इंटू या गुणते 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, Q का मान निकालते हैं। तो Q इक्वल टू सिग्मा का मान है 80.0 गुणे 10 के घाते, ठीक है, गुणे 10 के घाते -6 गुणते 4, पाई का मान 3.14 गुणते 1.2, आर का मान है तो इसे 2 बार लिख देते हैं, 1.2 गुणते 1.2 स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, आइए गुणा करते हैं, और गुणा करेंगे तो देखिए Q इक्वल टू, ठीक है, 4 का गुणा इसमें कर देते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4 वाटे 32 320, ठीक है, ये 0 हो जाएगा 0.0 गुणे 10 के घाते -6 गुणते 3.14 होगा। स्टूडेंट्स, और गुणते 1.2 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, और 144 के बाद 2 अंक पे आप दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे कि इनका आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने का प्रोसेस स्टूडेंट्स आपको एक आध दो सवाल में मैं करके बता दे रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद का मैटर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए, जब इसका गुणा करेंगे स्टूडेंट्स हम ना, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणते 20 है, तो 20 को भी छोड़ के केवल डायरेक्ट 32 का गुणा करते हैं, अंत में एक 0 रख देंगे। स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 चौके 8, और फिर 2 1 2 2 3 6, फिर 3 का गुणा करेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 1 3 1 4, और 3 3 9। स्टूडेंट्स, इसे जोड़ देते हैं, हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 6 4 10 को 0 9 1 10, ठीक है। स्टूडेंट्स, 2 अंक पे हम दशमलव लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, अब बचा 1.44 का गुणा करना, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणते 1.44, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब गुणा करते हैं,
गुणा करेंगे तो 4/32 को 2 और 4 चौक के 16, 16 3 36 9 19। ठीक है स्टूडेंट्स, 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो पूरा का 19 रख देते हैं, फिर 0, फिर 4 1 4। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर दोबारा गुणा करेंगे 4 का तो वही आएगा 2 9 1 0 4, सेम आ जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा आप, अब इसका थोड़ा गुणा करते हैं 1 का, तो ये हो जाएगा 8, 4 अपनी जगह पे, 0 0 और 1 यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। जोड़ेंगे 2 9 2 11 को 1 और 9 1 10, देखिए 1 9 10 8 18 और इधर से एक ठो मिला है 19, हासिल 1 4 1 5 हासिल 1 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रहा हमारा दशमलव लगाना 4 अंक पे, तो 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 4 अंक तो 2 2 4, यहाँ पे हम दशमलव लगा देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन टोटल आया, और इसमें अभी आप देखिए मैंने यहाँ पे 32 का गुणा किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 32 का गुणा किया था तो अभी 0 नहीं रखा था, यानी हम क्या करेंगे कि 0 यहाँ पे रख देते हैं। जब 0 यहाँ पे रखेंगे तब 4 अंक पे दशमलव लेते हैं, 2 तो 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 1446.91 गुणते 10 के घाते -6। ठीक है स्टूडेंट, ये बचा, ये पूरा गुणा करने पे ये आएगा। अब दशमलव को हम लेके चलते हैं 2 या 1 अंक पीछे लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और जब इसे लेके चलते हैं तो ये Q इक्वल टू 1.4, इसे डायरेक्ट 5 बना देते हैं, गुणते 10 के घाते 3 अंक ले गए, 1 2 3 अंक ले गए हैं, तो ये गुणे 10 के घाते -3 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया हमारा, अभी एक ठो आंसर आया पहला वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे उतार लीजिए, अभी पहला वाले का आंसर आया, या आप शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए यहाँ पे पूरा। और मल्टीप्लाई कैसे किए हैं, हर बार गुणा नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस कर लीजिए और गुणा भाग करने का मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, अभी एक ठो लगाया मैंने, ये आपने उतार लिया होगा। अब दूसरा का फाई ई का मान हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, और फाई ई क्यू का मान हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब इसे मिटाते हैं और देखिए कैसे दूसरा वाला हम लोग लगाते हैं। अभी इस आंसर की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट्स, इसलिए नहीं मिटा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, अब दूसरे को सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरे को, तो दूसरे को सॉल्व करेंगे तो ऐसे फाई ई इक्वल टू गॉस थ्योरम के अनुसार Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, Q अपान एप्सिलॉन 0 आपको पता है, और यहाँ पे हमारा Q का मान निकल चुका है स्टूडेंट्स। Q का मान देखिए हमारा आया है 1.45 गुणे 10 के घाते -3 बटे एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें करना क्या है कि घात को काट देंगे स्टूडेंट्स। देखिए घात को काटेंगे तो यहाँ पे 10 के घाते -9 बचेगा, जो ऊपर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी दशमलव के 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव दोनों तरफ है, यानी ये हो जाएगा 145 गुणे 10 के घाते 9 बटे, ठीक है, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 885। ठीक है, ये घात ऊपर चला गया था। अब इसको क्या करते हैं कि ये मान Q का मान हमने यहाँ पे रख लिया है स्टूडेंट्स, इसको हम मिटा सकते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1 0 इसको दे देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1450 गुणे 10 के घाते, अब 8 कर देते हैं स्टूडेंट्स, 1 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब भाग भी आसानी से हम दे लेंगे 885। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इसे भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पे 885, अब हर चीज बताना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब भाग देंगे तो पहले एक बार में भाग चली जाएगी स्टूडेंट्स, जब एक बार में भाग जाएगी तो 885 यहाँ पे लिखेंगे, घटाएंगे 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स 15। अब यहाँ से
14, 14 में से 8 निकलेगा स्टूडेंट्स, तो 8 6 14, 6 बचेगा। अब यहाँ पे बचा 13, 13 में से 8 निकलेगा, 8 5 13, यहाँ पे 5 बचेगा स्टूडेंट्स, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 8 64, 8 8 7 56, 7 बार ले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 56 यानी ज्यादा मान आ सकता है, 6 बार ले जाते हैं, यानी जब हम इसे काटेंगे स्टूडेंट्स तो ये इसे लगभग 1.6, ठीक है, इतना कर दीजिएगा, आगे जो जाएगा ले जाइएगा गुणे 10 के घाते 8, यानी यहाँ पे हमारा फाई ई इक्वल टू 1.6 गुणे 10 के घाते 8, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसे उतार लीजिए, हम भाग प्रक्रिया को हटा दे रहे हैं, ये रफ्तार है, अलग से कर लीजिएगा। अब दूसरे का भी क्वेश्चन नंबर जो 6 आज मैंने सॉल्व करवाया, इसमें का पहला हल करवा दिया, दूसरा हल करवा दिया स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, शॉर्ट स्क्रीन आप मार लिए होंगे या वीडियो को रोक के उतार सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो आते हैं, इसे मिटाते हैं स्टूडेंट्स और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 को जब सॉल्व करना होगा तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखा है क्वेश्चन को उसी तरह से पढ़ेंगे। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या के, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, तो तुरंत लिखेंगे r बराबर 2 मीटर, ठीक है। त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, मतलब सिग्मा देखो दिया है 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 80, ठीक है, गुणते 10 के घाते -6, अब ये हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, आर हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब लिखा है कि चालक से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आते हैं, जब 2 मान दिया है और विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हमसे पूछ रहा है, तो हमारा सूत्र यही होगा, ठीक है। देखिए कैसे, फाई ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यही होता है। और इसमें आर का मान दिया है स्टूडेंट्स, और सिग्मा विद्युत फ्लक्स हमसे पूछ रहा है, आर का मान दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 80, एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सिग्मा तो दिया है, आर एप्सिलॉन 0, अच्छा ये लग सकता है गॉस का नियम, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, और क्यू का मान स्टूडेंट्स आपको बताया गया है सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन 0 होता है, और गोले का क्षेत्रफल सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फाई ई इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स, फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा का मान 80 गुणते 10 के घाते -6 गुणते 4 गुणते 3.14 गुणते आर का मान हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 दूना 4, आर स्क्वायर है तो तुरंत डायरेक्ट कर दीजिए, आप 4 लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, अपान
8.85 गुणे 10 के घाते -12 होता है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस 6 घात को 6 से काट देंगे तो 10 के घाते -6 बचेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे करेंगे फाई ई इक्वल टू, ठीक है, तो फिर प्रोसेस वही होगा 4/32 या ऐसे कर दें 4 चौके 16। देखिए 4 चौके 16 16/128 होता है स्टूडेंट्स। गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर से देख लीजिए 4 चौके 16 16/128 यहाँ पे हो गया, यानी 0 को बढ़ा देंगे, गुणते 3.14 का गुणा करेंगे स्टूडेंट्स बटे, ये ऊपर चला जाएगा, गुणे 10 के घाते +6 हो जाएगा और गुणे 10 के घाते +6 होगा और बटे 8.85, ठीक है। जब इसका आपस में गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो मान आएगा, चलिए करते हैं 1280 और 3.14 गुणा करते हैं। 0 को अभी रोक लेते हैं स्टूडेंट, 0 को हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे 4/32 4 दूनी 8 8 3 11 को 1 और फिर 4 1 4 1 5, फिर 1 का करेंगे 8 2 1 हो जाएगा, 3 का 3/24 को 4 और 3 दूना 6 और 3 1 3 जोड़ेंगे स्टूडेंट्स 9 2 5 2 7 7 4 11, ठीक है, 11 को 1 और ये हो जाएगा 6 1 7 1 8 3, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आएगा। अब इतना में 2 अंक पे दशमलव हटा देंगे, ठीक है। देखिए 2 अंक पे दशमलव ऊपर भी, 2 अंक पे दशमलव नीचे भी, यहाँ पे 2 अंक पे यहाँ भी ये दशमलव लगाना चाहिए, लेकिन नीचे भी 2 अंक पे दशमलव है, इसलिए हटा देंगे और 0 को जोड़ देंगे। अब इसमें हम भाग दे देते हैं स्टूडेंट्स। जब भाग देंगे तो हमारा भाग देने पे देखिए 8 8 5 की भाग दे रहे हैं, तो भाग नियर अबाउट 38 है स्टूडेंट्स। देखिए 38 है तो 4/32 4 बार ले जाते हैं, तो देखिए 4 यहाँ से 4×25 को 0, 4/32 2 34 4/32 3 35, ठीक है, गया। अब इसको उतारेंगे 9 11 में से 4 जाएगा, 7 4 11 7 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारा बचा 7 7 में से जाएगा 2 बचेगा। अब यहाँ पे 2 उतारेंगे स्टूडेंट्स, 2 जब 2 उतारेंगे तो इसका ध्यान रखिएगा, 2 उतारेंगे तो 4 7 28, इसे 9 बचा, ये 11 7 4 11 7 बचा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका गुणा भाग करते हैं, इसका गुणा भाग कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। गुणा भाग करने के बाद हम इसका डायरेक्ट नियर अबाउट 4 दशमलव कुछ आ रहा है, इसका आंसर 4 दशमलव कितना आया था यार, हम लोग भी मिटा दिए, 4.01 गुणते 10 के घाते 8, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आंसर होगा स्टूडेंट्स। इसको उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे स्टूडेंट्स, इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 को भी पढ़ते हैं, ठीक है, उतर गया होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, एक विद्युत फ्लक्स
और लिखा है कि 45 विद्युत फ्लक्स रेखाएं एक निश्चित आयतन के भीतर आ रही हैं, तब ये होंगी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और इतनी बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, ये धनात्मक चिन्ह के साथ होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे φ1 बराबर फ्लक्स रेखाएं, चलो ठीक है, φ1 बराबर 4500 माइनस 4500। हमने आपको बताया है कि पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली जो होंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ और बाहर निकलने वाली धनात्मक चिन्ह के साथ होंगी। यानी φ2 बराबर स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा, देखिए φ2 बराबर ये धनात्मक चिन्ह के साथ रहेगा 2500, यानी डेल्टा φe। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे φ2 माइनस φ1 यानी 2500 माइनस 4500। ठीक है, यानी φe का मान हमारा आएगा माइनस 2000। ठीक है, मात्रक के साथ हो जाएगा, और 2000 लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा, Q बराबर स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहा है। तो हमारा सूत्र आपको बता दिया हूं मैं। ठीक है, φe इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0, यानी स्टूडेंट्स Q बराबर φe इंटू एप्सिलॉन 0, ये हमें करना पड़ेगा। φe का मान माइनस 2000 गुणते एप्सिलॉन 0 का 8.85 गुणे 10 के घाते माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Q का हम सीधे गुणा कर देते हैं। पहले तो ये 3 वाला इसको काट देगा, 10 के घाते माइनस 9 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब गुणा करते हैं 2 का, तो 2 पाँचे 10, 2 आठे 16 1 17, 2 आठे 16 1 17, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो गुणे 10 के घाते माइनस 9 कूलम आएगा। स्टूडेंट्स, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, या दशमलव को जब आप इधर लाएंगे 1.77 करेंगे तो यहाँ पे 10 के घाते 8 भी कर सकते हैं। कुछ बुकों में दिया होगा 1.77 गुणे 10 के घाते माइनस 8 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसे उतार लीजिए। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। स्टूडेंट जल्दी से इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। ठीक है, आपका हो गया होगा स्टूडेंट्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे और उसे पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है एक अनंत रेखीय आवेश का आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश का आवेश घनत्व मतलब लेमडा इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। मतलब इसे कूलम में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। स्टूडेंट एक बिंदु पर जो रेखीय आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी r बराबर 10 cm, मतलब 10 गुणे 10 के घाते माइनस 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, r बराबर दिया है। तो विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर क्वेश्चन मार्क बोल रहा है स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिएगा। तो E के लिए मैंने आपका ऐसा सूत्र बताया है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ऐसा सवाल बताया है, क्यों नहीं सॉरी 2 लेमडा अपान R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मान को रखते हैं। देखिए E का मान हमसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा पूरा मान होता है 9 गुणते 10 के घाते 9 गुणते 2 गुणते लेमडा का मान है 2 गुणते 10 के घाते माइनस 6। R का मान है, अगर ये 10 के घाते माइनस 2 करते हो, चलो लिख दो 10 गुणे 10 के घाते माइनस 2, काटेंगे तो 10 के घाते माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, E इक्वल टू 4 9 36
गुणते 10 के घाते 4, इसमें से हटेगा स्टूडेंट्स, एक ठो काटेगा इनको, तो ये 8 हो जाएगा। 8 और 4 यानी 10 के घाते 4। ठीक है, और इसका मात्रक होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 9 में ये 36 गुणे 10 के घाते इतना न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर है। अगर यहाँ पे करते हैं 3.6 गुणे 10 के घाते 5 भी हो सकता है, दोनों में से उत्तर को आप बता दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मिटाते हैं और एकदम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 को और इस पे आधारित ढेर सारे सवाल को आप स्वयं की भी प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स। मैंने मान रखना बता दिया है, सवाल को समझाना भी बता दिया है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है धातु की एक पतली गोलीय कोष की त्रिज्या, ठीक है, इतना है। गोलीय कोष बोल दिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक गोला, और जब गोला बनाया है तो पहले वाले को हमने बताया था सेंटर O से ये कैपिटल R होता है, यानी कैपिटल R का जो मान है 0.25 मीटर, देखिए दे दिया स्टूडेंट्स। और फिर बोला है इससे इतना माइक्रो कूलम का आवेश, यानी यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल R बराबर 0.25 मीटर, और Q बराबर दे दिया स्टूडेंट्स 0.2 म्यू सी, 0.2 म्यू सी माइक्रो कूलम। इसे कूलम में बदलेंगे स्टूडेंट्स तो 0.2 गुणे 10 के घाते -6 कूलम का आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात कीजिए। E बराबर क्वेश्चन मार्क। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कोश के भीतर, यानी देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके भीतर की बात कर रहा है तो इसके लिए भी मैंने बताया है, लेकिन जब भीतर की बात आए तो Q बराबर मैंने बता दिया है, आवेश का मान 0 होता है। और बाहर के लिए जब हम ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये दूरी स्मॉल r मान लेंगे। ठीक है, और आपका लिखा है कि गोलीय कोष के बाहर केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, यानी आपका स्मॉल r बराबर इस फिगर में देख लीजिए 3 मीटर दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे कोश के भीतर आवेश का मान 0 होता है, 0 होता है, अतः E बराबर 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 को लिखा है गोलीय कोश के बाहर, बाहर का मतलब इस सतह पर, ठीक है, Q आवेश इसके ऊपर है, ठीक है, इस सतह पर बोल रहा है। तो सतह के लिए मैंने आपको बताया है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर बताया स्टूडेंट्स। ये मान पूरा 9 गुणे 10 के घाते 9 होता है। Q का मान आ गया है 0.2 गुणे 10 के घाते -6, ठीक है, कूलम। और R बराबर 0. यहाँ पे देखिए 25 स्क्वायर है, 25 कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणते 0.2, या इसे डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, 9 दूना 18, तो ये 1.8 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव है ही स्टूडेंट्स, और गुणे 10 के घाते 9 और गुणे 10 के घाते -6 बटे 25 गुणे 25 डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। गुणते 10 के घाते, ठीक है, जब दशमलव हटाए हैं तो इस पे -2 अंक पे 2 अंक पे -4 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो 10 के घाते -2 बचा, यानी इसमें से काटेंगे तो
हमारा E इक्वल्स टू, ठीक है, आएगा, देखिए 2 ट्रेस में से काटेंगे तो 7 होगा और एक इसको दे देंगे तो केवल 18 बचेगा। 18 गुणते 10 के घाते 8, ठीक है, बटे 25 गुणे 25 अभी बचा हुआ है। इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से 2 ठो निकाल देते हैं, यानी 10 के घाते हम इसे बना देते हैं 10 के घाते 4 ठो निकाल दे रहे हैं। यहाँ 18 गुणते 10 पे 4 जीरो निकाल दो, 2 3 4, ठीक है, 4 निकालते हैं। आपको गुणा की सुविधा के लिए नहीं तो मैं डायरेक्ट हाथ से काट देता। 4 जीरो हटा तो यहाँ पे बचेगा गुणे 10 के घाते 4 बटे 25, देखिए 25 गुणते 25, तो काटेंगे तो 25 चौक के 100, 4 बार में कटेगा, फिर इसको भी 25 चौक के 100, ठीक है, तो ये कटा। अब इसमें क्या करेंगे कि 4 चौक के 16 हुआ, यानी E इक्वल टू 4 चौक के 16, 16 बटे 128 को 8, फिर 16 इकाई 16, 16 दू 16 बटे 128 हो गया। चार चौक के 16, 16 में 18 का डायरेक्ट गुणा ही एक तरफ कर दे रहा है स्टूडेंट्स, दिक्कत हो रही है तो देखिए 18 में 16 का गुणा कर देते हैं, 16 बटे 128 को 8 और 16 इकाई 16, हाँ 128 है ना स्टूडेंट्स, तो हासिल 12, तो 16 12 28 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी E इक्वल्स टू 2., ठीक है, 288 गुणे 10 के घाते 4 आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा। अब तीसरा रह गया, तीसरे को सॉल्व करते हैं, इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, 3 क्वेश्चन बोला है, तो तीसरा बोला है कि केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर हो, तो जब केंद्र से 3 मीटर बोलेगा तो तीसरे को सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। Q का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 गुणे 10 के घाते -6 बटे R के जगह पे, R स्क्वायर के जगह पे हमारा 3 तरीके 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 दिया तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा मान जो होता है, ठीक है, आ जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणते 0.2 गुणे 10 के घाते -6 बटे 9, 9 से 9 को काट दिया हमने और ये 3 घात ये 6 घात काटा, तो E इक्वल्स टू, ठीक है, आया यहाँ पे 0.2 गुणे 10 के घाते 3, यानी 1 दशमलव काट देगा तो 2 बचेगा, यानी 2, ठीक है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये 10 क्वेश्चन रहे स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जो बात आपको समझ नहीं आई है वीडियो को रोक के अच्छे से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, कल मैं अगले लेसन को आपको लेके प्रस्तुत होऊंगा, विद्युत विभव। तब तक के पिछले लेसन की स्टडी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।